चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये जो ईयर है आप लोगों की सारी ड्रीम्स फुलफिल हो, आपके सारे विशेस फुलफिल हो। तो एक जो क्वेरी है जो आप सबके दिमाग में आती होगी, भैया हम लोग ऑफलाइन कोचिंग तो इस टाइम पे ले नहीं सकते बिकॉज कोविड है और हम लोगों को अब आदत भी नहीं है ऑफलाइन क्लास लेने की। बट हम लोग लेना तो ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमें ये आ जाती है, भैया हम इसको इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्लासेस टाइम पे नहीं ले पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है हम 2-2 4 साल तक क्लास ही नहीं ले पाते हैं। फिर आप मतलब हम लोगों का शेड्यूल अच्छे से नहीं होता। साथ ही साथ हम लोगों को इसके साथ प्रिपरेशन किस तरह करनी है, ऐसा हम क्या करें कि हमारे को ज्यादा एक्स्ट्रा इसके साथ ना पढ़ना पड़े। हम अपनी सेल्फ स्टडी को किस तरह से इसके साथ बैलेंस करें, बिकॉज हम लोग कुछ सब्जेक्ट सेल्फ कर रहे हैं, कुछ हम कोचिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो हम कितने टाइम तक क्लास लें, मतलब कितने आवर्स की क्लास लें और कितने आवर्स हम अपनी सेल्फ स्टडी करें। कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके लिए हमें क्लासेस लेनी चाहिए एंड कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके लिए हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। कुछ इस तरह की गाइडेंस है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेगा, प्लस आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। एक एक पॉइंट आपके काम का होगा। तो यस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग सीएमए फाउंडेशन में हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जो लोग सीएमए फाउंडेशन में नहीं है वो लोग इसको स्किप करके आप आगे जा सकते हो, बट जो सीएमए फाउंडेशन में है वो जरूर इस पोर्शन को सुनना। अगर आप लोग सीएमए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप जून 22 में एग्जाम देना चाहते हो, तो अनअकैडमी आपके लिए नए बैचेस लेके आए जो कि आपका 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में जो आपकी फैकल्टीज होंगी, ये 3 फैकल्टीज होंगी जो आपके सारे सब्जेक्ट्स लेंगे। आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं जो जो क्लासेस लेने वाले हैं। साथ में अब आपको यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे आप एक तो अपनी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर लोगे। यहाँ पे आपको जितनी भी एमटीपीज आरटीपीज सब कुछ आपको रिवाइज कराया जाएगा, रिविजन्स कराई जाएंगी। 1 डे बिफोर जो रिवीजन होती है आपको मैराथन रिवीजन जो होती हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बेनिफिट क्या है आपको अनअकैडमी का? अनअकैडमी का एक बेनिफिट आपको ये है, यहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आप किसी कारण से लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो ले सकते हो। यहाँ पे अनलिमिटेड वॉच टाइम होता है, कोई पर व्यू का वो नहीं होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे सारे एक ही जगह पे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, स्टडी मटेरियल आपको अपडेटेड होगा एंड आप यहाँ पे एमटीपीज वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। आपको सब्सक्रिप्शन लेना किस तरह से? आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना है वो इस तरह से लेना है, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, देन सीएमए फाउंडेशन वहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपकी ये जो फी है वो इस तरह से है एंड 10% ऑफ के लिए आप सीए कॉर्नर का कोड यूज कर सकते हो। और अगर आप ये क्लासेस परचेज करते हो जनवरी 1 से लेके 3 जनवरी के बीच में, तो आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे आप इंटर का ले रहे हो किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले रहे हो, 22% का आपको ऑफ मिलेगा। तो आप कौन सा कोड यूज करोगे? सीए कॉर्नर का कोड यूज करोगे तो आपको 22% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन। ऑनलाइन का बेनिफिट ये है, आप लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस ली थी उनके बीच में कोचिंग्स बंद हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा था, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था और इस तरह से गैदरिंग अलाउड नहीं थी। दिल्ली में इस टाइम भी यही हो गया है, धीरे धीरे गैदरिंग्स कम होती जा रही हैं, बसेस वगैरह में सीटिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो इसी तरह से मैं बोलूंगा कि ऑफलाइन कोचिंग लेना इस टाइम पे आप लोगों के लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप किसी के उस पे नहीं होगे कि आपको कहीं जाना है आना है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है। तो ऑफलाइन कोचिंग अगर आपको मिल रही है और आप चाहते हो ऑफलाइन ही लेना तो आप ऑफलाइन ले सकते हो, बट बेनिफिट एज सच नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ये है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ले सकते हो, बट प्रॉब्लम वही आती है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ले नहीं पाते हो। होता क्या है कि आप लोगों ने 2 दिन प्रॉपर शेड्यूल लिया, बट तीसरे चौथे दिन आपने फिर मिस कर दी क्लास, फिर 5वें दिन ली, मतलब इरेगुलर हो जाते हो। इससे क्या होता है, जो आपकी एक कोचिंग होती है वो आपकी कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। अब बच्चे बोलते हैं भैया हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस परचेज करते हैं उस टाइम पे हम लोगों को समझ नहीं आता वैलिडिटी क्या है और कितनी वैलिडिटी वाला हमें क्लास लेनी चाहिए, हमें क्या चीज देखनी चाहिए जब हम ऑनलाइन क्लासेस परचेज करते हैं। वैलिडिटी क्या होता है आपका, कितने टाइम तक वैलिड रहेगी वो क्लासेस? जनरली 6 मंथ तो होती है। इससे अगर आपके मान लो बड़ा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और इस तरह के सब्जेक्ट हैं जो बड़े हैं, टैक्सेशन है, आपका थोड़ा बड़ा सिलेबस है, इस तरह के उसमें 3 या 4 मंथ की वैलिडिटी वाला मत लेना, आप नहीं कर पाओगे कंप्लीट। 6 मंथ की वैलिडिटी वाले लेना। अब व्यूज जो होते हैं वो आपको मैटर करते हैं। अब बच्चे कहते हैं भैया 2 व्यूज वाले लें, अनलिमिटेड व्यूज वाले लें या फिर 1.5 व्यूज वाले लें। सही बोलूं तो आपको जरूरत ही नहीं होती, आप एक ही बार उस क्लास को देख पाओगे, इसके अलावा आप देख भी नहीं पाओगे। तो जनरली 1.5 व्यूज होते हैं, कहीं कहीं पे 1.25 भी होते हैं, बट हाँ 1.5 वाले भी आप ले लोगे बहुत रहेगा, क्योंकि मैंने भी जितनी क्लासेस ली हैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ
कि मैंने उन जो 0.5 व्यू होता है उसको मैंने कभी यूज किया हो। बहुत रेयर होता है कि मुझे कभी क्लास बैक करनी पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है। अदरवाइज 1 व्यू भी बहुत होता है। तो अगर 1.5 व्यू मिल रहा है मोर देन सफिशिएंट है। आप अनलिमिटेड व्यूज और इस चक्कर में मत रहो अनटिल अनलेस आप 2 जने मिलके क्लास ले रहे हो, आप अलग अलग देखना चाहते हो, ठीक है। अगर आप लोग 2-3 जने मिलके क्लास ले रहे हो और एक साथ देख रहे हो तो कोई इशू ही नहीं है, आप 1.5 व्यू भी लोगे तो इट्स ओके। बट अब बच्चे क्या करते हैं, अनलिमिटेड व्यूज के चक्कर में किसी की भी क्लासेस परचेस कर लेते हैं। तो ऐसा मत करना, अनलिमिटेड व्यूज देख लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ अनलिमिटेड व्यूज मतलब फैकल्टीज अच्छी हैं और आपको अनलिमिटेड व्यूज मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट हाँ ये चीज देख लेना। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि क्या आपके डाउट सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। डाउट सॉल्व करने का मैकेनिज्म क्या है, आपको कहां पे डाउट सॉल्व होंगे, डाउट सॉल्विंग देखना है कि आपको डाउट कैसे सॉल्व होंगे, वहां पे डाउट सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते अगर कोई क्वेरी आएगी तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, क्योंकि ये ऑफलाइन कोचिंग तो है नहीं, यहाँ पे और भी बच्चों के हम पूछ लेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ आप फैकल्टी और आप ही होगे जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होगे, आइदर लाइव और रिकॉर्डेड, ठीक है। अब सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, भैया हम लोग इसको इफेक्टिवली ले ही नहीं पाते। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं इसको साथ साथ कंप्लीट करने के बाद, हम लोग इसको ना प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। अब आपको करना क्या है, जब भी आप क्लासेस लो तो आप अपना ना फिक्स टाइम शेड्यूल स्लॉट कर दो कि हाँ भाई मेरे को मान लो आपकी टैक्स की क्लासेस चल रही है या आप फाइनल में हो तो आपकी एफआर की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग क्या करोगे, एक बार में ना वो सोच लो कि हाँ भाई मेरी ये वाली क्लासेस हैं, इतने एक लेक्चर मेरा 2 घंटे का 2.5 घंटे का होता है, मैं सबसे मॉर्निंग में उठते ही पहले ये क्लास लूंगा या इवनिंग में क्लास लूंगा। जिन लोगों की आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग चल रही है वो लोग आके क्लास लूंगा या मॉर्निंग में क्लास लूंगा। अपना डिसाइड कर लो कि हाँ भाई मेरे को इस पोर्शन में ही क्लासेस लेनी है, तो आप अपना वो टाइम अलॉट कर दो उसको, उस स्लॉट के अंदर ही आपको क्लासेस लेनी है। इससे क्या होगा, आपका शेड्यूल फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई आप प्रॉपर वे में अपनी क्लासेस खत्म कर पाओगे। कभी भी आप क्लासेस लेना शुरू कर रहे हो उससे पहले प्रॉपर बना लो कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं, आपको ये क्लास यहाँ से लेनी है, टैक्स यहाँ से लेना है, ठीक है। टैक्स में भी आपको इनकम टैक्स यहाँ से लेना है, जीएसटी यहाँ से लेना है, कॉस्ट यहाँ से लेना है, एफएम यहाँ से लेना है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ से कौन सी फैकल्टी क्लास लोगे और उसके कितने आरसी क्लासेस हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो फैकल्टी की पेनड्राइव क्लासेस के कितने आवर्स हैं। आप उससे क्या होगा, आप अपना ना वो शेड्यूल बना लो कि हाँ भाई ये क्लास मेरी जनवरी में खत्म हो जाएगी, ये मार्च में खत्म हो जाएगी, इस तरह से ये कोर्स मेरा यहाँ तक खत्म हो जाएगा। रिवीजन आपको कम से कम 2 से 3 महीने पहले शुरू कर देनी है, अदरवाइज आप बोथ ग्रुप तो क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास के साथ साथ बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि क्लास के साथ साथ आपको रिवाइज करते हुए चलना है। अगर आप क्लास के साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको ये होगी कि आप भूलते चले जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप पीछे का भूलते चले जाओगे। आपको इसीलिए जब भी आप क्लास करते जा रहे हो तो आप डेली की डेली रिवाइज करो जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रट्टा मारना है उस चीज का, नो, आपको समझनी हो चीजें। फॉर एग्जाम्पल लॉ की बात करते हैं, लॉ में मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको रटना है, वो सब कुछ रटना नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो चलो कि वो क्या चीज है, वो प्रोविजन में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे उस टाइम पे आपको ये समझ आ जाना चाहिए, हाँ भाई लॉ का वो प्रोविजन था, वो एक्ट था, उसके अंदर ये बातें थी। तब आप जब उसको याद करना शुरू करोगे तब वो आपको इजीली याद हो जाए। क्लास के साथ साथ याद करना डिफिकल्ट नहीं है, आप करने को कर सकते हो, बट मैं वही बोलूंगा याद मत करना, क्रैमिंग पे ध्यान मत दो। अभी आप स्टार्टिंग में हो, आपका भी सिलेबस शुरू ही हुआ है, क्रैमिंग पे ध्यान मत दो, लर्निंग पे ध्यान दो, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, ठीक है। क्रैम और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों चीज बहुत डिफरेंट होती हैं। रटने में बिना सोचे समझे रटा जाता है, अंडरस्टैंड करने में फर्क ये आ जाता है कि आपको चीजें याद आ जाती हैं, आपको जबरदस्ती रटनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो एक ये चीज ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नोट्स। नोट्स कभी भी आपको अपने क्लास के साथ साथ नहीं बनाने हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप जो क्लास के साथ साथ बनाओगे आप उसमें सब कुछ लिख जाओगे। नोट्स के अंदर आपको सब कुछ नहीं लिखना होता, नोट्स के अंदर आपको सिर्फ पॉइंट और जो मेन बातें होती हैं वही लिखनी होती है, और जिससे आप समझ जाओ उस 3 या 4 लाइन से, वर्ड से आप पूरे के पूरे प्रोविजन को समझ जाओ, वो होते हैं नोट्स। वो आपको कब बनाने हैं, जब आप अपना एक बार कोचिंग खत्म कर दोगे, साथ में आप कोचिंग के साथ वाली रिवीजन प्लस एक और रिवीजन खत्म कर लोगे, उस टाइम पे जब आप सेकंड जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे ना, उस टाइम पे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको कितने क्लासेस एक दिन में लेनी चाहिए, आपका ये भी क्वेश्चन होगा। एक दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास 3 क्लास, इससे ज्यादा मत लेना। अगर बहुत ज्यादा क्लासेस लेोगे तो उससे दिक्कत ये आएगी, मान लो 2 घंटे का भी एक लेक्चर है और आप 4 क्लास ले रहे हो तो आप 8 घंटे तो यही क्लासेस देखने में चला गया, आप इसको रिवाइज कब करोगे। बेनिफिट आपको ये रहेगा, फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे हो और थ्योरी की नहीं ले रहे हो, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, थ्योरी को सेल्फ करते हैं। बट अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली लेना, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बट अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है मतलब इशू, आप अगर सेल्फ करना चाहते हो उसको आप सेल्फ कर सकते हो। सेल्फ करने में बस प्रॉब्लम ये है आपको कि
आपको समझना पड़ेगा कि आपका कोर्स का कंटेंट क्या है। उसके लिए आपको मैं ये बोलूंगा कि बेस्ट फैकल्टी की बुक परचेज कर लेना और वहां से पढ़ना। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बिगिनिंग में आपको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कोर्स के कंटेंट को किस तरह से ड्राफ्ट करा होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ज्यादातर बेयर एक्ट वगैरह ही डाल रखा है, तो आपको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आएगी। तो इसीलिए जो अच्छी फैकल्टीज हैं उनकी बुक्स ले लेना। तो जैसे फाइनल में काफी अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, इंटर में भी काफी अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, उनकी बुक्स ले लो, आप उनकी बुक से सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो देन डेफिनेटली आपको इंस्टीट्यूट के मेटल से करना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे क्या भैया इंस्टीट्यूट के मेटल को रेफर नहीं करना, करना है, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट का मेटल रेफर नहीं करोगे तो फिर आप अपने लिए दिक्कत क्रिएट करोगे। फैकल्टी की बुक आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इंस्टीट्यूट की बुक रेफर करनी है, कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ फैकल्टीज होती हैं जिनकी बुक्स में कुछ चीजें नहीं होती, वो इंस्टीट्यूट की बुक में होती हैं, और जिस तरह से इंस्टीट्यूट ने इस बार पेपर बनाया है वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक बार स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करना है कि कुछ छूट तो नहीं गया, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपका रह गया हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो बस आपको वहां से उसको मार्क कर लेना या फिर उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। एक गलती जो आप करते हो और बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, फैकल्टी की बुक भी कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट का मेटेरियल भी कर रहे हैं, इसके नोट्स कर लिए, उसके मतलब 2-3 बुकें और 4-5 इस तरह से वो करते हैं। इतना रायता नहीं फैलाना, अपना एक फैकल्टी की बुक ले ली, इंस्टीट्यूट का मेटेरियल रेफरेंस के लिए ले लिया, आराम से आप क्लियर कर जाओगे। 10 जगह से नहीं, नोट्स हमेशा अपने बनाओ, किसी और के नोट्स से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अगर अपने बनाने नहीं आते हैं तो आप सीखो उस चीज को किस तरह से बना सकते हो, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में हो। जब आप एंड पे होते हो ना उस टाइम पे चलो आपको जो मिल गया आप उससे कर लोगे, बट अभी आप बना सकते हो। जितने आप जब आप नोट्स बनाते हो ना आपको चीजें याद होती चली जाती हैं। तो इसीलिए इस चीज को बहुत ध्यान से देखना और फोकस के साथ क्लास लेना। ऐसा ना हो कि आप अपना एक जो गलती करते हो आप फोकस के साथ क्लास नहीं लेते हो, बस चल रही है क्लास आप कहीं खोए हुए हो, ऐसा मत करना। जब आप कंफर्टेबल हो क्लास लेने के लिए उसी टाइम स्लॉट में क्लास लेना, क्योंकि पेनड्राइव क्लासेस में एक इशू जो होता है वो पर्सनली मेरे को भी लगता है कि थोड़ी सी बोरियत फील होती है, क्योंकि उसमें एक स्क्रीन के ऊपर फैकल्टी पढ़ा रहे हो और आप यहाँ पे बैठ के उसको क्लासेस को ले रहे हो। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। लाइव क्लासेस में ऐसा नहीं होता, लाइव क्लास में कनेक्शन बनता है, थोड़ा हंसी मजाक भी होता है, बट क्लासेस में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, पेन ड्राइव क्लासेस होते हैं, उसमें ज्यादातर हंसी मजाक और इस तरह की चीजें नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि जरूरी है, बट थोड़ा सा जो एनवायरमेंट होता है ना वो थोड़ा बोरिंग वाला हो जाता है। और इनफैक्ट जब थ्योरी वाली क्लासेस होती हैं उसमें ज्यादा होता है। कुछ फैकल्टीज को अपनी लाइव क्लासेस को रिकॉर्ड करके डालती हैं तो उसमें ऐसा इशू नहीं आता, बट जो प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं जिनको फुल फ्लैज जो पेन ड्राइव के लिए ही रिकॉर्ड कर रही है, लाइव क्लास नहीं चल रही है उनकी, तो उसमें थोड़ा वो होता है कि वो सिर्फ पढ़ा ही रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ हंसी मजाक और इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, और उसमें थोड़ा सा लगता है। तो इसलिए आपको अपना फोकस के साथ पढ़ना है। अगर मान लो ज्यादा बड़े लेक्चर्स हैं तो आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। आपको ऐसा नहीं पूरा मतलब वो 2-3 घंटे का लेक्चर आप लेते चले आ रहे हो, अगर फैकल्टी ने ब्रेक नहीं दिया पॉज करो, 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक बीच में ले लो, ठीक है। और उठ के अपना पानी पीने चले गए, वॉशरूम चले गए, अपना थोड़ा 10-15 मिनट अपना उठ जाओ, उससे क्या होगा, बोरियत नहीं आएगी। अगर आप थ्योरी का लेक्चर 2-3 घंटे इकट्ठे देख रहे हो ना तो आपको पक्का ऐसा लगेगा कि यार क्या चल रहा है। 2 घंटे बाद तो आपको प्रॉपर लगने लग जाएगा कि यार ये बहुत लंबा लेक्चर चल रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। और ऐसा कोई पॉइंट अगर रह गया मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहां भी रिप्लाई कर दूंगा, और मुझे लगेगा उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनना चाहिए तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। एंड अपनी जितनी भी चीजें आज नोट डाउन कर लेना, आपको कब क्लासेस खत्म करनी है, कब आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है। एंड मैं भी आपको पूरा एक प्रॉपर स्टडी प्लान देने वाला हूँ इसी वीक के अंदर, जो आने वाला वीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं ना, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड ग्रुप्स के अंदर, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना आप लोगों के क्या ओपिनियंस है, आप लोग किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। तो यस, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।